छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों 66वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का 13वां एपिसोड है। इसमें हम लोग 63वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर आधारित कुल 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल इसमें नए क्वेश्चंस को ऐड किया गया है और क्वेश्चंस वैसे ही ऐड किए गए हैं जैसे कि इस एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों करंट अफेयर्स के रियल टाइम और डिटेल जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घड़ी में प्रयोग होने वाली क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। ये सोडियम डाइऑक्साइड के बने होते हैं। नेक्स्ट, ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन एक प्रकार का लाल द्रव होता है। ब्रोमीन को इसके लिए भी याद रखना है कि ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाला नॉन मेटल होता है, इसके लिए भी इसे याद रखना है। नेक्स्ट, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस, इसमें एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। जस्ता की परत होती है। यह भी ध्यान रखना है कि कभी भी गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया की बात किया जाता है तो वहाँ पे जस्ता की बात की जाती है। नेक्स्ट, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच। एंगस्ट्रम का मतलब क्या होता है? एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, इसके भी याद रखना है। और नैनोमीटर के फॉर्म में रहता है तो क्या होता है? नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻9 मीटर। नेक्स्ट, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। इसमें सल्फोनेट होते हैं। नेक्स्ट, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, इसका 5 हो जाएगा, ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि इसके साथ गंधक को भी देखा जाता है, मैग्नीशियम की मात्रा को भी देखी जाती है, जस्ता का भी मात्रा, यानी कि बहुत सारे तत्व जो होते हैं वो पसीने के साथ शरीर से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, यह नीला थोथा का फॉर्मूला होता है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? यह न्यूक्लियस कहलाता है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि केंद्र में पाए जाने वाला धनावेशित हिस्सा जो होता है उसे प्रोटॉन भी कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि इसमें हिस्सा पूछा है, इसमें कण की बात नहीं की गई है, इसलिए जो धनावेशित हिस्सा होता है वो न्यूक्लियस होता है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। एक ठोस जब डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कपूर होता है, कैम्फर। नेक्स्ट, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट को। इंसुलिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक एक से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन ये दोनों जो है ये दोनों एंटीबायोटिक है। और एस्पिरिन और पैरासीटामोल ये दोनों जो होता है एक तरह का केमिकल होता है जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? चावल में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है।
इसमें प्लेटिनम जो है इसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होता है। आपको बताना है कि प्लेटिनम का एटॉमिक मास क्या होता है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। यह भी ध्यान रखना है कि इसमें जो क्रोमियम का मात्रा होता है 20% के आसपास होता है। नेक्स्ट, टूटी हुई हड्डी की सुरक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह क्या होता है? इसमें जिप्सम होता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? Zn SO4, जिंक सल्फेट होता है। नेक्स्ट, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है? यह एल्कीन कहलाता है। यह ध्यान रखना है कि जब कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं तो एन का प्रयोग किया जाता है। जब डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं तो इन का प्रयोग किया जाता है। और जब ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं तब आयन का प्रयोग किया जाता है। तो इससे कनेक्ट किया जा सकता है। और आयनिक बंध क्या होता है? जब जैसे सोडियम क्लोराइड होता है तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है? तो इसमें सोडियम और क्लोरीन जो होते हैं वो आयन के फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरका जो होता है उसमें एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर किस निकलने वाली गैस कौन सी होती है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। नेक्स्ट, सोलर रूफ लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? प्रथम राज्य बताना है। प्रथम राज्य कौन बन गया है? यह गुजरात है, सोलर रूफ लगाने में प्रथम राज्य। और द्वितीय स्थान पे महाराष्ट्र है। नेक्स्ट, खोजी पत्रिका के लिए किन्हें एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म से सम्मानित किया गया है? नितिन सेठी को। नितिन सेठी को। नेक्स्ट, और यह भी ध्यान रखना है कि नरेंद्र मोदी को हाल में IG नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। उन्हें कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, रूस और भारत के बीच आयोजित 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास इंदिरा 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? यह बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, सरोद पोर्ट नामक मंच की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? सरोद पोर्ट्स, इसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा शुरू किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया है। तो आपको बताने कि उसका नाम क्या है। और सरोद क्या होता है? तो सरोद का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर एफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स। यानी कि पोर्ट्स में जो प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसके रिड्रेसल के लिए, उसके समाधान के लिए एक सोसाइटी का फॉर्मेशन किया जाता है। उसे ही सरोद कहा जाता है। तो सरोद पोर्ट जो है वह मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट, CBSE ने 10 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? गूगल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, 6ठा विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट, 2020 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा था? इसमें 144वां स्थान रहा था। और कुल देशों की संख्या जो थी
वो 156 थी। यानी कि 156 देशों में जो भारत का पोजीशन रहा वह कितना रहा, 144 रहा था। नेक्स्ट, कौन सी मराठी फिल्म वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में FIPRE पुरस्कार जीता? द डिसेबल, यह एक मराठी मूवी है। नेक्स्ट, और यह भी ध्यान रखना है कि जल्लीकट्टू को हाल में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। यह एक तमिल मूवी है। नेक्स्ट, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य सर्वाधिक भिखारियों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, हर घर जल योजना के द्वारा सब राज्य के सभी घरों तक पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? गोवा बना है देश का पहला राज्य। मतलब हर घर जल योजना जो केंद्र सरकार की योजना है उसके तहत राज्य के सभी घरों में पेयजल कनेक्शन पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन बना है? गोवा बन गया है। नेक्स्ट, 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? पी इंडियन ने जीता है। नेक्स्ट, ई बोर्डिंग सुविधा प्रदान करने हेतु देश का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? हैदराबाद जो है वो ई बोर्डिंग की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया। इसमें क्या होता है कि जो एयरपोर्ट है तो ई सुविधा के द्वारा जो भी बैगेज होते हैं वो घर पे डायरेक्ट पहुंचा दिए जाते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरा हुआ आदिवासियों आवासों की संख्या सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, इसरो ने पहला वीनस मिशन 2025 तक किस देश के सहयोग से लॉन्च करने की घोषणा की है? फ्रांस की मदद से। नेक्स्ट, 2020 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? वन और जैव विविधता, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट, गिनी के राष्ट्रपति का नाम क्या है? अल्फा कांडे गिनी के राष्ट्रपति का नाम है। यह नाम जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, बेबेल रामकलमान, ये दोनों जो है वो भारतीय मूल के हैं, तो इनका भी नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह भी ध्यान रखना है कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी वो हाल ही में सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बेबेल रामकलवान ये बिहार से रिलेटेड है, तो बिहार से संबंधित है, इसलिए इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हाल में सेशल्स के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और इब्राहिम बाउकर ये माली के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, टेड्रोस एडहोम घेब्रेयेसस ने यूएन द्वारा प्रदान की जाने वाली गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किसे पुरस्कार देने की घोषणा की है? यह केरल सरकार को पुरस्कार देने की घोषणा की है, क्योंकि कोविड से लड़ने में केरल बहुत अच्छा प्रयास किया था। नेक्स्ट, 11 अक्टूबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस योजना के अंतर्गत 1 लाख प्रॉपर्टी कार्ड वितरण किया? स्वामित्व योजना। हाल ही में स्वामित्व योजना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसमें यह भी ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत जो की 11 अक्टूबर 2020 को की गई थी। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो स्वामित्व योजना है इसकी शुरुआत कब की गई? तो 11 अक्टूबर 2020 को किनके द्वारा शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई, और इसके अंतर्गत 1 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का
वितरण किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे इसको थोड़ा ऐड किया गया आयुष्मान सहकार योजना, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि आयुष्मान सहकार योजना क्या है। तो नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा यह एक योजना शुरू की गई थी। यह आयुष्मान सहकार योजना जो है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोले जाएंगे उसमें नाबार्ड के द्वारा सस्ते दरों पर ऋण प्रदान की जाएगी। तो बिहार में भी कुछ कॉलेजेस खोलने की बात की गई है इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट, अटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेप अप मॉड्यूल किसने लॉन्च किया है? ATL मतलब अटल टिंकरिंग लैब। ATL का फुल फॉर्म क्या होता है? अटल टिंकरिंग लैब। यह नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। तो यह भी थोड़ा सा याद रखा जा सकता है कि अटल टिंकरिंग लैब, इससे संबंधित जो भी योजनाएं होते हैं अधिकतर जो होती है वह नीति आयोग के सहयोग से शुरू की जाती है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? राजीव महर्षि। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पूर्णिया सीमा साझा नहीं करता है, मधुबनी, किशनगंज और सीतामढ़ी करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? इसका ई हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में बिहार का 2 ऐसा स्थल है जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो वह कौन कौन सा है? तो महाबोधि विहार जो गया में है, और नालंदा महाविहार। यहाँ पे बौद्ध मठ लिखा गया है, लेकिन नालंदा महाविहार और महाबोधि विहार, इन दोनों को यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं, ठीक है। इजराइल के साथ जो किया है वह, इसके लिए भी कुछ समझौता किया है। वो कौन सा किया है ध्यान में नहीं आ रहा है, आगे मिलेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, चिकित्सा और होम्योपैथिक प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? यह जिम्बाब्वे के साथ समझौता किया है। सॉरी, यहाँ पे केन्या होगा, जिम्बाब्वे नहीं होगा, केन्या के साथ समझौता किया है। चिकित्सा और होम्योपैथिक प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत ने केन्या के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद यानी कि ICARE ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसमें ICFI यह जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी कि भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद, इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? इसका मुख्यालय देहरादून में है। तो मेन इसका जो पॉइंट है यही है कि ये जो भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद यानी कि ICFRE, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में। ये पिछले साल ये क्वेश्चन BPSC में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, रिलायंस पावर तथा जापान की JRE ने किस देश में प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया है? बांग्लादेश में रिलायंस पावर और जापान की JRE के द्वारा प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए ADB के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ये बिहार में है। नेक्स्ट,
8 सितंबर को ISA द्वारा आयोजित प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। तो यह भी ध्यान रखना है कि ISA क्या होता है? इंटरनेशनल सोलर एलायंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गुरुग्राम में है। तो 8 सितंबर को इसके प्रथम सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि ISA पर हस्ताक्षर करने वाला वर्तमान में 87वां देश बन गया है निकारागुआ। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान यानी कि एंटी माइक्रोबियल रिसर्च के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? ब्रिटेन के साथ समझौता किया गया है। एंटी माइक्रोबियल रिसर्च यानी कि जीवाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पक्की ईंटों से बनी इमारतें। नेक्स्ट, मेगास्थनीज दूध था। सेलुकस का था। ठीक है, सेलुकस निकेटर का यह राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। नेक्स्ट, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासन के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है ये। नेक्स्ट, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? पिटक जहाँ भी लगा रहे वह समझना है कि वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? इसका ई हो जाएगा, यानी कि इसमें शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, राजा के प्रति वफादारी ये नहीं है, लेकिन धार्मिक सहनशीलता, ये सब बातों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मेगास्थनीज द्वारा इंडिका जो लिखा गया है उसमें 7 वर्गों के विभाजन के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चीनी यात्री फैयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैयान जो है वो भारत आया था। यह भी पूछा जा सकता है कि फैयान कहाँ का यात्री था? तो एक चीनी यात्री था। नेक्स्ट, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? यह ग्राम पंचायत के लिए यह बहुत ज़्यादा फेमस था, चोल काल। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक द्वार क्या कहलाता है? गोपुरम कहलाता है। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य का विशेषता कहाँ मिलता है? यह हम्पी में मिलता है विजयनगर साम्राज्य की विशेषता। नेक्स्ट, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? यह बलबन ने किया था। तो यह ध्यान रखना है कि राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यह जो है वो बलबन के द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? यह 12वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में हुआ था।
नेक्स्ट, 1600 ईस्वी में भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? अकबर के काल में हुआ था। तो यह भी ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में गठन हुआ था वह 1600 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया था? ग्वालियर को सम्मिलित नहीं किया था, सिंध, अवध, सतारा इन सबको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अधीन सम्मिलित कर लिया था। आपको यह बताना है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये किसने शुरुआत किया था इसका। नेक्स्ट, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? इसका ई हो जाएगा। इसमें नमक कानून को निरस्त करना, उसके बाद सरकार की सत्ता कटौती, यह सब इसमें सम्मिलित है। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था 1921 का मोपला विद्रोह। यह भी ध्यान रखना है कि मोपला विद्रोह जो हुआ था वो 1921 में हुआ था। नेक्स्ट, भारत में स्वदेशी आंदोलन किसके दौरान हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो हुआ था उसे स्वदेशी आंदोलन कहा गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, करजन के काल में हुआ था। नेक्स्ट, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में हुआ था, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन। नेक्स्ट, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? भारत सरकार अधिनियम 1935। ऐसे 1912 में बिहार को अलग राज्य बनाने की घोषणा की गई थी, अलग राज्य बन चुका था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कमेटी ने न्याय पंचायत के बारे में सिफारिश की थी? अशोक मेहता कमेटी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? इसका सार्वजनिक स्वास्थ्य होना चाहिए। मेरे हिसाब से सार्वजनिक स्वास्थ्य होना चाहिए, लेकिन जो बुक मैंने पढ़ा है उसमें वही दिया हुआ था कि इसमें सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। तो आपको चेक करके देखना है कि कौन सा। मेरे हिसाब से 1 होना चाहिए। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? राज सूची में है। नेक्स्ट, किस राज्य या फिर किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? इसका 4 हो जाएगा, यानी कि बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा और कुछ राज्य हैं, यह भी ध्यान रखना है। सॉरी, इसमें ऐड करना भूल गया मैं। नेक्स्ट, धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। इसमें कुछ और पॉइंट याद रखना है कि धन विधेयक जो होता है उसकी सहमति कौन देता है, तो उसे जो ऑथराइज करता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लेकिन यह जो धन विधेयक पेश किया जाता है वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बाद ही किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? इसका डी हो जाएगा, यानी कि प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, यानी कि भारत को एक सिंगल राज्य के तरह ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? लोकसभा के प्रति भारत के प्रधानमंत्री जवाबदेह होते हैं। नेक्स्ट, संसद सदस्य बनने हेतु
न्यूनतम आयु क्या है? इसका 5 हो जाएगा, क्योंकि 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष तीनों हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए, यदि राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष की आयु चाहिए, और राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष की आयु चाहिए। और संसद जो होता है वो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को सम्मिलित किया जाता है, तो यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 65 वर्ष है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार में उच्च नागरिक सेवाओं सर्वोच्च नागरिक सेवाधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार का उच्चतम नागरिक सेवाधिकारी कौन होता है? यह गृह मंत्रिमंडल सचिव होता है, केंद्र सरकार का उच्चतम नागरिक। यह भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो मंत्रिमंडल सचिव है वो कौन है? राजीव गौबा है। तो इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। कौन सी समस्या है? असंगठित क्षेत्र है। इसके कारण से भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करने में प्रॉब्लम होती है, असंगठित क्षेत्र के कारण। नेक्स्ट, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर का बैंक कौन है? नाबार्ड है, कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध कृषि राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग क्या है? 41% है। यह ध्यान रखना है। जो 14वीं वित्त आयोग थी तो 14वीं वित्त आयोग ने 42% का सहमति व्यक्त किया था कि 42% राज्यों को देना है, लेकिन जब ये जम्मू कश्मीर को विभाजित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया तो उस समय क्या किया गया कि 1% जो राज्यों की हिस्सेदारी है वो अलग से जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को देने की बात की गई है। तो इस कारण से क्या हो गया कि अब जो राज्यों की हिस्सेदारी है वो 41% है। तो 14वीं वित्त आयोग के अनुसार क्या होगा? 42% होगा, लेकिन 15वें वित्त आयोग के अनुसार क्या हो जाएगा? 41% हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? सेवा क्षेत्र में। नेक्स्ट, सेवा क्षेत्र में जो इक्विटी प्रवाह रहा है वर्ष 2020 का, तो वो कितना रहा है? वो रहा है 554 बिलियन $। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत आकार क्या है? 1 हेक्टेयर से कम जो होता है उसे सीमांत कृषि जोत आकार कहा जाता है। नेक्स्ट, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश जो होता है वो वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में भारत में अर्थ शोषण निवारण अधिनियम लागू हुआ है। तो अर्थ शोधन निवारण अधिनियम, इसकी बात करें तो अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 था। इसका उद्देश्य क्या था? तो काले धन को सफ़ेद करने से रोकना था। इसे 1 जुलाई 2005 से प्रभावी किया गया था। तो यह ध्यान रखना है कि यह जो अर्थ शोधन निवारण अधिनियम है इसे 1 जुलाई 2005 को प्रभावित किया गया था। यह अधिनियम जो है वह 2002 का अधिनियम है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो काले धन को सफ़ेद करने से रोकना है। तो 3 पॉइंट को ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट, सब ट्रिम्स TRIMS क्या है? यह व्यापार संबंधी
निवेश उपाय है, व्यापार संबंधी निवेश उपाय। तो ट्रिम्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या होता है ट्रिम्स। ट्रिम्स इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये होता है ट्रिम्स। यह 1994 में उरुग्वे में एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन के दौरान WTO, जिसका पूर्ववर्ती है गेट, यह भी ध्यान रखना है कि WTO जो संस्था है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूर्ववर्ती संस्था कौन है, गेट है, उसे अब समाप्त कर दिया गया। इसके तहत बात की गई और यह 1995 में लागू हो गया है। ठीक है, ट्रिम्स जो लागू है 1995 में लागू हुआ है। तो इसमें गेट में इसमें क्या कहा गया है, तो इसके तहत कोई भी देश गेट के अनुच्छेद 3, तो अनुच्छेद 3 क्या होता है, तो राष्ट्रीय उपचार, या फिर अनुच्छेद 11, इसमें क्या होता है, तो मात्रात्मक प्रतिबंध द्वारा निषिद्ध उपायों को लागू नहीं करेगा। यानी कि गेट का जो 2 नियम है, गेट का 2 नियम है, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 11, इसमें जो रूल को निषिद्ध कर दिया गया है उसको लागू नहीं करेगा। यही ट्रिम्स का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया, 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है, यह पटना में किया गया था, गुल्लक बच्चा बैंक का स्थापना। नेक्स्ट, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है, 11/12 को। यानी कि पहले जो होल सेल प्राइस इंडेक्स था वो उसका बेस ईयर जो था, आधार वर्ष था 2004-5 था, इसे चेंज करके कितना कर दिया गया, 2011-12 कर दिया गया है। तो यह भी ध्यान रखना है। यहाँ पे 1 मिनट, इसको ध्यान रखना है कि थोक मूल्य सूचकांक के लिए इसमें 697 वस्तुओं को सम्मिलित किया गया। इसी के आधार पे यह इंडेक्स जो है वो निर्धारित तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम रही, तो बिहार में न्यूनतम रही है 2011 के जनगणना के अनुसार। लेकिन अभी वर्तमान में 2020 में एक रिपोर्ट आई थी, इसके अनुसार जो आंध्र प्रदेश है उसमें साक्षरता दर न्यूनतम है, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बिहार में कृषि योग्य भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है, तो न्यूनतम से द्वितीय है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में वर्तमान मूल्य पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, यह भी बिहार ही हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग क्या है, न्यूनतम से द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक होता है, यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है गुजरात में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और तमिलनाडु। ये 10 महत्वपूर्ण राज्य है, मतलब अग्रणी राज्य है। तो ये सिस्टमेटिक याद रखना है, इतना याद रख सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। नेक्स्ट, बिहार में प्रति व्यक्ति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई न्यूनतम से द्वितीय है। नेक्स्ट, 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, ये उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, एग्जैक्ट पता नहीं कितना था। नेक्स्ट, कोकस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है, यह दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। कोकस प्लेट दक्षिण मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है,
पिट्सबर्ग प्रदेश से संबंधित है रस्ट बाउल। यह भी ध्यान रखना कि रस्ट बाउल यह क्षेत्र कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? इसका बी हो जाएगा यानी कि सक्षमता या फिर सामर्थ्य उपागम। यह ध्यान रखना है, कल्याण उपागम से कंफ्यूज नहीं, क्योंकि कल्याण उपागम इनका कुछ और रिलेटेड था, लेकिन उसका वो हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला कहवा पतन का नाम क्या है? विश्व का कहवा पतन, सेंटोस पतन को विश्व का कहवा पतन माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? अभी वर्तमान में यहाँ पे इसके अनुसार से हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, लेकिन ऐसे मध्य प्रदेश हो गया अभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदी द्वारा निर्मित है? जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो नदी द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? ये 12% है। नेक्स्ट, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? यह हो जाएगा 1921। नेक्स्ट, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? कोयम्बटूर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर उत्पादन में अग्रणी है? केरल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। यहाँ पे और दिया गया है, जो राजमार्ग 1 है वो हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। सादिया और धुबरी पट्टी को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जोड़ता है। कोल्लम कोट्टापुरम को 3रा जोड़ता है। काकीनाडा और पुडुचेरी को 4 जोड़ता है। मताई नदी जो पश्चिम बंगाल में है को डेल्टा महानदी डेल्टा से कौन जोड़ता है, तो 5वां जोड़ता है। लखीमपुर से भांगा, दोनों कहाँ है, असम में है। तो ये जो है वो 6ठा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यदि लंबाई की बात करें तो सबसे पहला नंबर पर है, जो सबसे लंबा है वो है हल्दिया से इलाहाबाद, ये 1620 किलोमीटर का है। दूसरे नंबर पर है काकीनाडा से पुडुचेरी के बीच, ये 1095 किलोमीटर है, तो इसे भी याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य का खत्री क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए खत्री प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी जो है वो फतुहा के पास मिलती है गंगा नदी में। नेक्स्ट, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किसके द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है? CWG, इसे ध्यान रखना है, CWG। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? नवीन मिट्टी या फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी कह सकते हैं, क्योंकि यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? पूर्णिया जो है वो बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? गंडक नदी पर है त्रिवेणी नहर, यह पश्चिम चंपारण क्षेत्र में है। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? पावापुरी, और जन्मस्थान वैशाली का
कुंडग्राम। नेक्स्ट, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कैमूर पठार। यहाँ पे इसीलिए सीमेंट कारखाना भी लगाया गया है। नेक्स्ट, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, वो कौन सा है? हुंकार पत्रिका। हुंकार पत्रिका जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा प्रकाशित किया गया था। एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि हुंकार नामक जो एक बुक है, हुंकार जो है वह, एक मिनट, यह भी ध्यान रखना है कि हुंकार जो है, हुंकार, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, रश्मिरथी, अमृत मंथन, ये सब जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की है, तो यह भी ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र सन्याल ने की थी। और एक पॉइंट इस और ध्यान रखा जा सकता है कि बंकिम चंद्र मिश्रा, इन्हें इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था। बंकिम चंद्र मिश्रा को स्थापना तो किया गया था सचिंद्र सन्याल के द्वारा, लेकिन बंकिम चंद्र मिश्रा को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। नेक्स्ट, 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? इसका ई हो जाएगा। इसमें श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ये दोनों शामिल थे। नेक्स्ट, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे इसके सचिव। तो यह भी ध्यान रखना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी ये कब बनी थी? तो 1934 में बनी थी। यह भी ध्यान रखना है कि किसान मजदूर प्रजा पार्टी यह एक पार्टी बनी थी, ये जेबी कृपलानी के द्वारा बनाई गई थी। बाद में किसान मजदूर प्रजा पार्टी और बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन दोनों का मर्जर कर दिया गया और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? इसका ये हो जाएगा, यानी कि राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम थे, ये सब थे। नेक्स्ट, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनुस। यह ध्यान रखना है कि प्रथम मंत्रिमंडल जो बना था बिहार का 1937 में, उसका मोहम्मद यूनुस ने किया था। बाद में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी थी। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था? लॉर्ड मिंटो को। नेक्स्ट, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? ये भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया गया था। पहले इसका नाम था पटना लॉन, लेकिन बाद में इसका नाम गांधी मैदान रख दिया गया था। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यह ध्यान रखना है कि 1824 से 1833 के बीच गांधी मैदान का प्रयोग जो होता था वो गोल्फ कोर्स के रूप में किया जाता था तथा हॉर्स रेसिंग ट्रैक के रूप में प्रयोग किया जाता था। इसका नाम बांकीपुर मैदान या फिर पटना लॉन था। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस जब मनाया गया था, तो उससे पहले इसका नाम गांधी मैदान रख दिया गया था। एक पॉइंट और भी ध्यान रखना है कि गांधी मैदान में जो मूर्ति है, गांधी जी की प्रतिमा है, वो विश्व की सबसे बड़ी तांबे की महात्मा गांधी की प्रतिमा है। इसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने 15 फरवरी 2013 को किया था। उसमें जो लागत आई थी 13 करोड़ रुपए की लागत आई थी। तो यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट, नवंबर 1904 इंपीरियल कैडेट कोर्स की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। तो यह भी ध्यान रखना है कि इंपीरियल कैडेट कोर्प्स इसकी स्थापना कब की गई थी? तो नवंबर 1904 में की गई थी। पूछा जा सकता है तो किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी।
1905 1904 जब बंगाल का विभाजन हुआ था, उस टाइम कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को की गई थी। नेक्स्ट, कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? मदनलाल ढींगरा को। नेक्स्ट, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम के तहत सृजन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय उच्च आयुक्त के पद को सृजन किया गया था। 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? इसका ये हो जाएगा, क्योंकि प्रथम और तृतीय इन दो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में 1931 में हुआ था। देख लीजिए कितना मेरे ध्यान में कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 बेलगांव अधिवेशन। नेक्स्ट, इसमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? बेवेल, लॉर्ड बेवेल जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर, ये तीनों जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और ये भी ध्यान रखना है कि इसके अध्यक्ष जो थे वो पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस जो थे इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, 28 जनवरी 1933 को प्रकाशित नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? चौधरी रहमत अली ने नाउ और नेवर पाकिस्तान निर्माण के लिए यह पैम्पलेट जारी किया था। तो यह भी ध्यान रखना है कि इसे कब प्रकाशित किया गया था? तो 28 जनवरी 1933 को। नाउ और नेवर 28 जनवरी 1933 को चौधरी रहमत अली के द्वारा इसे लिखा गया था। नेक्स्ट, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने विलियम बेंटिक ने किया था। विलियम बेंटिक ने किया था। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जो सती प्रथा को गैर कानूनी बनाया गया था वो कब किया गया था? तो 4 दिसंबर 1829 को विलियम बेंटिक ने रेगुलेशन 17 के द्वारा। तो यह भी ध्यान रखना है कि रेगुलेशन, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है किस रेगुलेशन के द्वारा? तो रेगुलेशन 17 4 दिसंबर 1929, डेट भी याद रखना है। नेक्स्ट, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1900 में। नेक्स्ट, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सरदार पटेल की अध्यक्षता में राज्य विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। 1 का हो जाएगा 2, 142 का 1 हो जाएगा 143, 144, इसका 4 हो जाएगा। ओहो, एक मिनट, 144 का ये हो जाएगा, 144 का डी हो जाएगा। 145, 5, 146 का 1 हो जाएगा। 147, का 3, 148, 2,
149। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, बार बार करके आप देख लीजिए। इसका ई हो जाएगा 150 लास्ट, इसका 2 हो जाएगा। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। सेट को बनाने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोशिश कीजिए कि सेट को बार बार देखें, ताकि इसमें बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।